मुझे पता है अब आप लोग भाई परेशान हो जाओगे मेरी इन वाली बातों से कि भाई मैं चाइना गया था। हाँ भाई पैसा भी तो वसूल करना, जितना पैसा लगा दिया वहां पे। तो देखो भाई हम लोगों ने वहां पे भाई काफी चीजें एक्सप्लोर की और आईफोन से रिलेटेड हमने आपको बता दिया भाई। हमने भाई काफी सस्ते आईफोन वहां पे बना लिए, लेकिन एक जो चीज मैं बहुत टाइम से भाई ऐसे लेने की ख्वाहिश में था, ऐसे अंदर से था कि भाई ये चीज तो लेनी है, वो था भाई आईपैड प्रो। अब आईपैड प्रो लेने का लिए ना ऐसा हो नहीं रहा था मेरा मन कि भाई मैं 1 लाख रुपए स्पेंड करूं, ऐसा लगता ही नहीं था यार इतना महंगी चीज, इतना बड़ा मतलब पसंद नहीं आ रहा था। तो भाई हम लोग जब चाइना गए वहां पे भाई खजाना था आईफोन, आईपैड, एप्पल वॉच, हर एक चीज का। और फिर भाई क्या था, तुम्हारे भाई का मन बन गया और हमने भाई वहीं चाइना से एक आईपैड प्रो लेने का सोच लिया और हमारी फिर भाई खोज स्टार्ट हुई आईपैड प्रो लेने की चाइना शेंजेन में। तो देखो भाई सीन ऐसा था कि हम लोग आईफोन ढूंढ रहे थे और आईफोन की जो मार्केट है ना वो है अलग अलग फ्लोर्स के ऊपर। कहीं पर आपको डिस्प्ले मिलेगी, कहीं पर आपको बॉडी मिलेगी, कहीं पर आपको स्पीकर मिलेगा, कहीं पे आपको बैटरी मिलेगी और वहीं पे भाई आसपास की जगहों पे मैकबुक्स भी मिल रही थी और साथ ही वहां पे भाई आईपैड्स भी मिल रहे थे। और मैं सच बता रहा हूं इतने सारे आईपैड्स मैंने अपनी जिंदगी में कभी एक साथ नहीं देखे थे भाई। वहां पे आईपैड ऐसे बिक रहे थे कि मैं क्या बताऊं, मतलब दुकान वालों के पास तो थे ही इतने सारा और जो लेके जा रहे थे वो भी भर भर के लेके जा रहे थे। मतलब कि वहां से बेसिकली जो इंपोर्ट है ना वो होता है। आपने देखा होगा पूरी दुनिया भर के अंदर जहां पर भी ये सेकंड हैंड चीजें बिकती हैं वो जो ओरिजिन होती हैं वो चाइना से ही होती हैं। अगर आपको एक थ्योरी बताऊं तो शेंजेन का एक सीन ऐसा है कि शेंजेन ही सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है दुनिया की, जहां पर भाई इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर करे जाते हैं और उनको बेचा जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। और एक और चीज आपको बता दो फन फैक्ट, शेंजेन में आज से काफी साल पहले एक सिंपल विलेज था, हाँ भाई एक गांव था और आज के टाइम पे वो पूरा कन्वर्ट होकर एक इलेक्ट्रॉनिक्स हब बन चुका है। और चाइना की एक चीज और बता दो भाई, आपको कभी जाने का मौका मिलता है भाई जरूर जाना वहां पे और आप देखोगे वहां पे ना वहां पे लोगों के अंदर यही चीज है कि ना कुछ ज्यादा ही काम में अपने व्यस्त रहते हैं और वहां पे भाई ई बाइक्स काफी ज्यादा चलती हैं। खैर ये एक आपको छोटा सा व्लॉग अलग रखता हूं। बात करते हैं आईपैड की। तो भाई आईपैड की हमारी खोज जब स्टार्ट हुई तो हमारा पहला दिन था जब हम लोग गए तो आईपैड प्रो मुझे मिल रहे थे यहाँ पे 12.9 इंचेस मिल रहा था, 11 इंचेस मिल रहा था, प्रो सारे मतलब जितने मॉडल्स आप लोग सोच सकते हो सारे के सारे वहां पे अवेलेबल थे। बट हमारे को चाहिए था भाई प्रो 12.9 इंचेस। अब यहाँ पे हमारे पास अलग अलग शॉप थी जिसमें हम लोग सिलेक्ट कर सकते थे, लेकिन भाई हम लोग गए एक आंटी जी के पास क्योंकि सारी आंटियां ही बेच रही थी यहाँ पे और उनसे फिर हमने थोड़ी सी वार्तालाप करनी स्टार्ट करी। एक्चुअली हुआ क्या था, इन आंटी ने ना हमारे को देख के थोड़ी स्माइल कर दी थी, एक्चुअली मुझे नहीं रवि को देख। तो रवि बोला भाई इनके पास ही चलते हैं। तो भाई हम लोग उनके पास गए एंड उनके पास आईपैड्स की काफी सारी सिलेक्शन थी, मतलब हम लोगों को पता चला तो हमने भाई वहां पे सिलेक्ट करना स्टार्ट किया। तो 12.9 इंचेस के अंदर ना उनके पास भाई जो 2020 वाला मॉडल था वो भी था, 2018 वाला भी था, देन उनके पास M1 भी था और M2 भी था, मतलब सारे थे। और हमको ना उन्होंने पहला जो कॉस्टिंग दिया वो था 3900 युआन का। हमारे को एक पसंद आया था जो कि LTE वाला था जिसके अंदर सिम लग सकती थी और ना उसके अंदर एक दिक्कत थी वो स्पेस ग्रे में था पहली बात तो, और उसका जो भाई हमारा पोर्ट होता ना उसके अंदर थोड़ी दिक्कत थी, मतलब हल्का सा ना अगर आप देखोगे ना तो उसमें भाई निशान थे, मतलब लग रहा था कि भाई ये यूज्ड और थोड़ा डेंट भी था, लेकिन वो हमारे को 3900 युआन का मिल रहा था जो कि हमने और दुकानों में देखा था तो उस टाइम पर वो वहां पे सस्ता मिल रहा था हमें और हमें सस्ता लगा। तो हम लोग भाई वो लेने की ऐसे अपना मूड बना चुके थे, हम लोगों ने टेस्ट कर लिया था, हर एक चीज देख ली थी, तो हमने तो चलो यार इस वाले को ले ही लेते हैं। तो फिर हमारा यहाँ पे भाई स्टार्ट हुआ। वैसे नेगोशिएशन भी हमने करी थी, उन्होंने वैसे हमारे को 4100 बोला था तो हमने 3900 के अंदर भाई उनसे बात कर ली। तो हुआ क्या कि भाई हम लोग सोच चुके बैठ गए कि भाई हम लेंगे। अब हमारे साथ सबसे बड़ी वाली निराशा होने वाली थी और वो ये था कि भाई जो हमारा अली पे था जिससे हम पेमेंट कर रहे थे तो वहां पे ना सिर्फ अली पे ही चलता है और हमारा भाई अब कटने वाला था अच्छा वाला, क्योंकि हमने जैसी भाई वो पैसे ट्रांसफर करने का सोचा वो पैसे ट्रांसफर नहीं हुआ और हमारे बैंक ने डिक्लाइन कर दिया कि वो पेमेंट नहीं करेगा। अब यहाँ पे भाई हमारे पास सिर्फ एक क्रेडिट कार्ड था जिससे हम लोग पेमेंट कर सकते थे क्योंकि उसी पे फॉरेक्स मेरा जो है कम लगता है। और भाई उससे इतना दुख हुआ क्या, मेरे को इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट हो गई थी उसको लेने की और उसके बाद भाई वो जब हम लोगों को नहीं मिला, एक तो उनको समझाना मुश्किल होता है कि भाई ये क्यों नहीं हो रही पेमेंट, क्या दिक्कत है, उनको समझ नहीं आ रहा। फिर मैंने उनको टाइप करके दिखाया कि भाई ये पेमेंट नहीं हो रही है, आई एम कमिंग बैक इन 5 मिनट्स और 10 मिनट्स वेट। तो भाई वो उन्होंने पैक कर दिया था पूरा और मेरे को वो नहीं मिला, मेरे को भाई दोबारा जाना पड़ा। तो ये था भाई पहले दिन की कहानी हमारी आईपैड की, उस दिन हम लोग नहीं ले पाए। अब बारी थी हमारे सेकंड डे की। तो अब भाई अब मैं बिल्कुल अलग तरीके से मैंने घर से एक और क्रेडिट कार्ड मतलब ऐसे फोटो मंगाई, मैंने उसको अपने उसमें डाला, मैंने बोला अब तो भाई हम लेके रहेंगे दूसरे क्रेडिट कार्ड से। तो भाई फिर हम लोग दोबारा पहुंच गए और अब हम लोग उन आंटी के पास नहीं गए, मुझे लगा कि चलो यार दूसरा एक्सप्लोर करते हैं, कोई दूसरी शॉप पे देखते हैं क्या पता वहां पे अच्छे मिल जाए, क्योंकि काफी सारी थी। तो हमने भाई 2-4 सर्च करी, वहां पे महंगे दे रहे थे। फिर हमारे को एक और आंटी ही मिली, उनके पास हम लोग जब गए तो उन्होंने हमारे को काफी अलग तरीके से अच्छे से दिखाए और उनके पास जो आईपैड्स अवेलेबल थे वो काफी बेटर क्वालिटी के थे, मतलब उनके अंदर ज्यादा डेंट्स नहीं थे, काफी सही थे, मतलब अच्छे कंडीशन के अंदर थे। और ये जितने भी सारी चीजें सारी सेकंड हैंड थी, पहले ही बताओ ताकि आप लोगों को लेना लगे कि भाई ये तो नया था, ऐसा कुछ नहीं है, सेकंड हैंड ही मिल रहा था इसलिए सस्ता था, ये अराउंड 40,000 रुपए का। तो फिर भाई हम लोग चले गए, हमने बोला भाई दिखाओ, उन्होंने दिखाया तो हमें अच्छा लगा। तो भाई हमने ले लिया अपना ये वाला बढ़िया सा भाई आईपैड और भाई सही रेट पे मिल गया। ये 2020 वाला मॉडल है, देखते हैं चला के अच्छे से, वैसे ले लिया हमने। और उसमें से भाई हमको पसंद आया हमारा ये वाला
सिल्वर कलर का iPad Pro 2020 मॉडल, जो कि 12.9 इंचेस का ही है। जैसे आप देख सकते हो काफी ज्यादा बड़ा है। तो ये वाला iPad हमको उसमें से पसंद आया। अब 12.9 इंचेस मेरे को इसलिए लेना था क्योंकि यार यही लगता है कि सच में iPad है। 11 इंचेस मतलब छोटा लगने लगता है मेरे को, और 12.9 इंचेस ही लगता है कि हाँ भाई कुछ तो अलग है। तो हमने जैसे देख सकते हो भाई ये वाला iPad वहां से उठा लिया। अब बारी थी भाई इस वाले iPad की पेमेंट करने की, इसको चेक करने की। तो हमने थॉरली इसको वहीं पे चेक करा, अपने हर एक चीज देखी, पोर्ट्स देखे, स्पीकर चेक करे, डिस्प्ले चेक करी, भाई सब कुछ सही है। डिस्प्ले के अंदर ना मुझे इस वाले के iPad का लगता है कि शायद ये नकली है, बट मैं सच बताऊं मुझे इतना ना होता नहीं, क्योंकि ट्रू टोन ना इसके ढंग से काम नहीं करता। बट स्टिल मैं बोलूंगा एक अच्छी क्वालिटी की डिस्प्ले, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मैं ठग गया, ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि डिस्प्ले भाई बढ़िया है, कोई ऐसी दिक्कत। ट्रू टोन का मेरे को ऐसा लगता है आंखों को, क्या पता कुछ और दिक्कत हो शायद सेंसर में, बट पता नहीं वो चीज। खैर ज्यादा बोलना मत कि भाई ठग लिया, क्योंकि फिर मैं रहूंगा, फिर मेरे को मजा नहीं आएगा। ठीक है, अब लेकर आ गए, खुश है। तो अब भाई हमने उनको बोला कि भाई ये दिखाओ, ये वाला दे दो। उनके पास हमने पूछा कि कोई LTE वाला मॉडल है। एक्चुअली LTE वाला होता तो और ज्यादा बेटर हो जाता, क्योंकि फिर हम लोग उसमें सिम लगा सकते थे। तो LTE वाला तो वहाँ पे अवेलेबल नहीं था, बट फिर हमारे को ये वाला ना थोड़ा सही कंडीशन में लगा, तो हमने उठा लिया। जैसे आप देखते हो कुछ इसमें स्क्रैचेस नहीं है, कुछ भी डेंट्स नहीं है, जो कि बहुत बड़ी बात थी। फिर मैंने चेक करा इसका यहाँ पे USB Type-C कनेक्टर, जो कि भाई कोई भी ऐसे डेंट्स के साथ नहीं आता, तो ये भी एक अच्छी चीज थी। और ये सिल्वर कलर के अंदर था। सिल्वर कलर के अंदर मुझे ज्यादा पसंद आता है भाई, ये iPad का कलर पता नहीं कुछ ज्यादा ही अच्छा लगता है। तो इस वजह से भाई फिर हमने ये फाइनल करा, और इसके भी उन्होंने हमारे को बोले 3900 RMB। अब देखो भाई यहाँ पे हमारे अंदर है इंडियन जीन, हम लोग भाई सब्जी के साथ धनिया फ्री चाहिए, तो हमने सोचा क्यों ना भाई नेगोशिएशन भी कराएं। अब यहाँ पे हमारी दोबारा स्टार्ट हुई बात, तो हमने बोला भाई 3500 RMB, ठीक है। तो हमने सोचा भाई क्या पता मिल जाए सस्ते में, भाई मजा आ जाएगा। तो वो माने नहीं, उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं। तो मैंने उनको भाई काफी इंसिस्ट करा कि 36 कर लो, 37 कर लो, और ये हमारी कॉन्वर्सेशन करीब 5 मिनट तक चलती रहेगी, भाई इतना कर लो, इतना कर लो, क्योंकि उनको बार बार मेरे को कैलकुलेट करके दिखाना पड़ा था कि इतना कर लो, बट वो भाई ऐसे कन्विंस नहीं हो रही थी। फिर मैंने बोला भाई 3800 कर लेते हैं ना, आपकी ना मेरी, इतना बेटा। तो उन्होंने पहले सोचा पता नहीं क्या दिमाग लगाया, और फिर बोला ओके ऐसे, मतलब ये यस। तो 3800 RMB अराउंड होता है 43,000। और ना हम एक्चुअली थक भी गए थे, देखो सच बताऊं आप लोगों को, तो हम लोग ना बहुत दिन से चल भी रहे थे, तो थक चुके थे, और हमारा वो लास्ट दिन था। हमने लास्ट दिन ही जाके फिर iPad चेक करे थे, तो उस वजह से भाई हमारी थकावट ज्यादा हो गई थी। तो हमने बोला नहीं भाई ठीक है, अब 2-3 हजार रुपए के चक्कर में इधर घूमने से बेटर है कि ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे को भाई ये 43,000 के अंदर iPad Pro मिल गया 2020 जनरेशन, और भाई फिर मजा ही आ गया। इसके अंदर हमने वैसे फेस ID चेक करी, जैसे आप देखो फेस ID हमारी बिल्कुल फाइन वर्क कर रही है, कोई भी इशू नहीं है भाई। डिस्प्ले भी बिल्कुल परफेक्ट लगी मुझे, बस वही ट्रू टोन वाला मैं आपको बता रहा था, बाकी कैमरा बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहे हैं। मैं इसको भाई फिर जब लेकर आया तो मैंने इसके ऊपर पूरी नेटफ्लिक्स की सीरीज वॉच करी प्लेन में आते हुए, तो बैटरी बैकअप भी इसका काफी ज्यादा सही था, बैटरी में भी कोई इशू नहीं था। तो उस वजह से मुझे भाई लगा कि ये अच्छा प्रोडक्ट हमें मिल गया शेंजन चाइना से। और वहां पे ना ऐसा कुछ फालतू के ड्रामे नहीं है। तो आपको एक चीज बताना चाहूंगा, वहां पे एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी उन शॉपकीपर्स की, इंडिया के अंदर ना यहाँ पे नहीं होता है चीज। मतलब वहां पे क्या सीन था, अगर उनके प्रोडक्ट में कुछ भी दिक्कत है ना, कहीं पर भी दिक्कत है, तो वो लोग ना हमें दिखा रहे थे और बता रहे थे। मतलब मैंने ये iPad उठाया, मैंने ग्रे वाला उठाया, मैंने बोला सिल्वर से अलग कलर शायद ग्रे एक बार चेक कर दे, क्योंकि वो LTE वाला था। मैंने वो उठाया तो उन्होंने ना जैसे ही मैंने निकाला बाहर, तो कहते नहीं नहीं इसमें ना डेंट है यहाँ पे, तो आपको मतलब चल जाएगा। उन्होंने मेरे से उसमें ट्रांसलेशन वगैरह, तो मैंने देखा नहीं नहीं नहीं, उन्होंने मेरे को ऐसे दिखाया। तो ये चीज मेरे को काफी सही लगी। ये चीज ना उन्होंने मैकबुक के अंदर भी करी थी, एक और दुकान पे हम लोग गए थे, हम लोग मैकबुक चेकआउट कर रहे थे, और मैकबुक के अंदर भी ये सेम चीज करी, उन्होंने दिखाया कि भाई इसमें देखो डेंट है, इस वजह से सस्ता है। तो भाई ये चीज मुझे काफी ज्यादा सही लगी। यहाँ पे इंडिया में नहीं होता, वो डेंट वाली चीज को साला वो अलग से वो कर देंगे, मरम्मत करके बेच देंगे, लेकिन दे देंगे, दिखाएंगे नहीं कि ये चीज की दिक्कत है। तो ये चीज मुझे थोड़ी बेटर लगी। सो एट द एंड मैं ये बोलना चाहूंगा भाई, अगर आपको कोई भी ऐसा प्रोडक्ट लेना, तो भाई सच में यार वहां पे खजाना है। एंड मैं आपको बोलूंगा, अगर आप लोग भाई ऐसे टेक के ऐसे सेवी इंसान हो ना, आपको पसंद है भाई कि टेक्नोलॉजी से आपको एक अलग सा प्यार है, तो भाई एक बार तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग वहां पे जाके विजिट करो। आपको भाई सच में मजा आएगा, और आपको पता चलेगा कि वहां पे कितनी सारी चीजें एक्सप्लोर करने के लिए। मैं सच बता रहा हूँ, हमने भी भाई पूरा चीज नहीं एक्सप्लोर करी। हमारे पास तो ऐसा था कि भाई एक ही जगह पे एक्सप्लोर करते ही चले गए हम लोग। देखते हैं भाई नेक्स्ट टाइम कभी होगा तो दोबारा से अलग तरीके से एक्सप्लोर करके आप लोगों को दिखाएंगे। और ये वाली चीज हम लोगों को काफी पसंद आई, हमने iPad Pro उठाया। और अगर इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो चाहोगे कि भाई कैसा है, किस तरीके का है, अगर भाई यूज करने में कैसा रहता है, तो आप लोग मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, हम लोग उसके ऊपर ट्राई करेंगे, कोशिश करके थोड़ी अच्छी सी वीडियो बनाने की। एंड बस यार यही था हमारा एक iPad के ऊपर ओवरव्यू इन चाइना, हम कैसे लेकर आए उसे। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद है डेफिनेटली लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। ओके गाइस, बाय बाय।